नमस्कार दोस्तों, न्यूज ऑफ 360 वर्ल्ड लोकल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। आज हम आपसे बात करेंगे भारत में बढ़ती वायु प्रदूषण की समस्या के बारे में। आप और हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व कोविड-19 की समस्या से तो जूझ ही रहा है। साथ ही में इसी के साथ हमारे विश्व के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण की समस्या है, जो कि एक खतरनाक रूप लेती जा रही है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो ये भारत में कुछ ज्यादा ही है। भारत में दिन प्रतिदिन इसका खतरा बढ़ता ही जा रहा है। प्रदूषण की बढ़ती समस्या हमारे ऊपर तो प्रभाव डाल ही रही है, साथ में हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खतरा बनकर पैदा हो रही है। यहाँ तक कि अगर हम अपनी सरकारों की बात करें तो उनके पास प्रदूषण से मानव समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का कोई सटीक आंकड़ा तक नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अकॉर्डिंग तो भारत में प्रदूषण का स्तर सामान्य से कहीं ज्यादा है और इसका प्रभाव बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। प्रदूषण की समस्या का कारण रोजगार के लिए गांव से शहरों की ओर होता पलायन है और बढ़ती भीड़ के कारण उत्पादन की प्रक्रिया में और ज्यादा तेजी आई है। इस तेजी के कारण जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसी के साथ साथ कारखाने, उद्योग, गाड़ी मोटर से निकलने वाले धुएं ने हमारी इस वायु को और ज्यादा प्रदूषित बना दिया है। वायु प्रदूषण का असर बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं पर ज्यादा देखा जा सकता है। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने अपनी एक टीम बनाई जिसके अंदर उन्होंने गर्भवती महिलाओं के ऊपर एयर पॉल्यूशन के रिस्क और थायराइड से संबंधित एक डेटा एकत्रित किया, जिसमें उन्होंने प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे एयर पॉल्यूशन का महिलाओं पर पड़ने वाले असर का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने पाया कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में जो महिलाएं वायु प्रदूषण के ज्यादा संपर्क में आती हैं वो सामान्य महिलाओं की तुलना में ज्यादा थायराइड के शिकार होने की संभावना उनमें रहती है। WHO के अनुसार क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है COPD, इससे दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। COPD की समस्या धुएं के कारण होती है, जिसमें आपका फेफड़ों का वायु मार्ग बाधित होता है और अगर COPD की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है तो इससे दमा की समस्या होने की ज्यादा खतरा रहता है। अगर भारत में इसके आंकड़ों की बात की जाए तो इससे पीड़ित होने वालों का आंकड़ा 28.1 था और 2016 के बाद ये 55 लाख के ऊपर पहुंच गया। अगर वायु प्रदूषण के प्रभावों की बात करें तो ये बच्चों पर बहुत ज्यादा और गहरा असर डालती है। हमारे एनवायरमेंट में फैली ये जहरीली गैस, इसके कारण 5 साल से कम उम्र के बच्चे समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। लंबे समय तक इस जहरीली हवा में रहने के कारण बच्चों के अंदर कैंसर और मोटापे की समस्या देखी जा सकती है। इसी के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार बढ़ते कोरोना के मामले के साथ साथ ठंड आने के कारण वायु प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें इस बार दिवाली पर क्रैकर्स को पूरी तरह बैन कर दिया गया है। साथ ही में जो ग्रीन क्रैकर्स है उनको भी बैन कर दिया गया, यानी इस बार क्रैकर फ्री दिवाली बनाने का दिल्ली सरकार का ये फैसला देखा जाएगा कि कितना प्रभावी होता है, ये प्रदूषण को रोक पाने में कितना सक्षम होता है। तो आने वाले समय में आप अपने आप को और अपने परिवार को इस प्रदूषण से बचाए रखें। कोविड-19 के साथ साथ आपको इस प्रदूषण से भी बचकर रहना होगा। तो ये पूरी जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।